हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धार्थ ईडी। आज के वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ मेटल क्या होता है, धातु से रिलेटेड पढ़ेंगे। मेटल के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, ये सारा चीज आपको भी जरूर सारे एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है क्या मेटल होता क्या है। जो धातु होते हैं उसके कुछ प्रॉपर्टीज पूछा जाएगा। कुछ मेटल जो होते हैं जनरली गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और विद्युत का सुचालक होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कुचालक होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्योंकि ये धातु के बारे में। ये जो होते हैं पहला, ये तो हार्ड होते हैं। जो भी मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं। कुछ इसके एक्सेप्शंस है, वो मैं आपको एक्सेप्शंस बताऊंगा। ये साइनी होते हैं, मेलिएबल होते हैं, कैन बी बेंट इनटू शेप। जैसे मेलिएबल का मतलब क्या होता है, जैसे आपको थोड़ा सा ये इतना बड़ा मेटल दे दिया गया, आप इसको क्या करते हैं पीट पीट के बहुत लंबा कर देते हैं। इसी को क्या करते हैं, अलग अलग शेप देते हैं, तो क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी बोलते हैं। जैसे गोल्ड वगैरह देखते होंगे, गोल्ड का छोटा सा टुकड़ा लेके जाते होंगे, इतना बड़ा टुकड़ा लेके जाते होंगे, अलग अलग शेप का क्या करता है, बहुत लंबा, जिस टाइप का वो शेप देना हो उस टाइप का वो शेप दे देता है। उसको क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी बोलते हैं। आपको यहाँ पे हिंदी में भी आगे मेंशन किया गया है। फिर यहाँ पे है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो भी मेटल होते हैं उसके साथ जो होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास होते हैं, इस वजह से ये मेटल के ये प्रॉपर्टीज होते हैं। फिर अपना देखते हैं इसको, यहाँ पे क्या है हिंदी में जो आपको मेंशन किया गया। पहला क्या, ये कठोर है। दूसरा क्या, चमकीला होता है। मामूली हटू जो ये होता है, ये आपका मेलेबिलिटी के बारे में दिया हुआ है। और उष्मा और विद्युत का ये अच्छा चालक होता है। अब मेटल में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे मैंने बोला था ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और ये जो मेटल होते हैं ये सॉलिड होते हैं। इसका एग्जाम्पल में कुछ ऐसे है जो लिक्विड होते हैं। एक्सेप्शंस है ये, आपका क्वेश्चन इसी एक्सेप्शन से बनते हैं। ये जो रहा आपका क्वेश्चन ये रहेगा, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा जो कि देखिए सभी धातु ठोस होते हैं, पर पारा जो होता है Hg जो द्रव होते हैं। क्वेश्चन में ये रहेगा जो कि जनरली मेटल जो होते हैं सॉलिड होते हैं, कौन सा ऐसा मेटल होता है जो लिक्विड होता है, तो वह होता है Hg मरकरी होता है। जैसे जनरली जो होते हैं मेटल धातु जो होते हैं बाहर में रखा जाता है, एयर के कांटेक्ट में रहते हैं। कुछ ऐसे धातु होते हैं एयर के कांटेक्ट में रहने से वो आग पकड़ लेते हैं, वो रिएक्ट करते हैं, इसलिए उसे क्या करते हैं, केरोसिन में रखा जाता है। तो वो ऐसा कौन सा मेटल है, वो है सोडियम और पोटेशियम। मेटल आर स्टोर्ड इन केरोसिन बिकॉज दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन द एयर। सोडियम मेटल है, Na होता है, पोटेशियम क्या होता है, ऐसे धातु है जिसे केरोसिन में रखा जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो होता है इस दोनों के यदि बाहर में रखते हैं, ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, आग वो आग पकड़ लेता है। इसलिए देखते हो कि सोडियम मेटल जो आप लोगों ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट में देखा होगा यूट्यूब पे, जो पानी में फेंकते हैं क्या होता है, आग के जैसा फटता है। इससे जो है बचाने के लिए इसे कहाँ पे रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, जो कि रिएक्शन ना करे। कुछ और पॉइंट्स होते हैं इससे रिलेटेड, मेटल से रिलेटेड है। जो कि मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक होते हैं, सॉरी यहाँ पे होते हैं बेसिक होते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर बेसिक, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर एसिडिक। यहाँ पे गलती है, यहाँ पे मैं इसे क्लीन करके लिख दे रहा हूँ। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल एसिड ये होते हैं बेसिक होते हैं, बेसिक। जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, वह क्षारीय होते हैं। एग्जांपल जैसे मेटल है मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन को जोड़ देते, ये क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या होते हैं, यह बेसिक होता है। बेसिक होता है, ये क्षारीय होता है। आपसे पूछ दिया जाएगा इसी तरीके से, जो कि इसमें से कौन कौन होते हैं, ये क्षारीय होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस ऐसे होते हैं मेटल के जो क्या होते हैं, क्षारीय नहीं होते हैं। जैसे क्रोमियम ऑक्साइड हो गया Cr2O3, ये आपका क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, और आपका क्वेश्चन ये पूछा जाएगा क्रोमियम ऑक्साइड जो होते हैं ये क्या होते हैं, या एसिडिक होते हैं। कुछ ऐसे इस बार के देखिए बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया था, जो कि इसमें से कौन से एम्फोट्रिक है, या ये पूछा गया था इसमें से कौन एसिडिक नहीं है, या दोनों है, ये पूछा गया था। तो बेरिलियम, एल्युमिनियम, जिंक, टीन, लेड, ये सभी जो होते हैं एम्फोट्रिक होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। मतलब के पास एसिडिक, अम्लीय और बेसिक क्षारीय ये दोनों गुण होते हैं। क्वेश्चन इस बार का ये आया था, इसलिए ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे
मैक्सिमम बार क्वेश्चन आता है। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? बोले, बीई से बोले, अली जी सुने प्रभु, ये याद करने का ट्रिक है। बोले, अली जी सुने प्रभु, ये याद कर लीजिएगा। ये एम्फोट्रिक होते हैं, ये जो है दोनों काम करते हैं, एसिडिक का भी और बेसिक का भी। अब कुछ ऐसे, अब देखिए आपको क्वेश्चन में ये आता होगा, जो जैसे आपको बोल देता होगा जिंक जो है आयरन के ऊपर कोई रिएक्शन जैसे दे दिया गया है Fe2O3 प्लस जिंक, ये पूछता होगा ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन रहता है। तो इसका याद करने का ट्रिक जो होता है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो जो नॉन रिएक्टिव को उसे हटा देगा। तो ऊपर से ये इसको याद कर लीजिएगा, तो इससे आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। सोडियम, सॉरी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, बीच में क्या आता है? हाइड्रोजन। इसका हाइड्रोजन जो होता है इसका रिएक्टिविटी 0 होता है। देखिए मोस्ट रिएक्टिव, ये रिएक्टिविटी इसका देखा जाए तो पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है, इसका रिएक्टिविटी नेगेटिव में होता है, और हाइड्रोजन का क्या होता है? तो 0 होता है। तो ऊपर वाले से नीचे तक जो जाते हैं रिएक्टिविटी घटता जाता है। गोल्ड जो होता है Au, वो सबसे कम रिएक्टिव होता है। तो ऊपर वाला क्या करेगा? रिएक्टिविटी क्या हो गया? पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है, ये अल्युमिनियम कम रिएक्टिव है। जिंक और आयरन, आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है जिंक और आयरन से, तो जिंक क्या करेगा? आयरन को रिप्लेस कर देता है। यदि क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाएगा, FeCl3 रहा, Fe2O3, ये क्या करेगा? जिंक, ये आयरन जिंक के साथ ऑक्साइड बना लेगा, आयरन साइड कर देगा। ये इसको याद करने का है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, इसको बार बार देखिएगा, ये याद हो जाएगा। उसी तरीके से हिंदी में भी यहाँ पे दिया हुआ है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, आयरन, सीसा, लेड, हाइड्रोजन, तांबा, पारा, चांदी और सोना, ये इस सीक्वेंस में देख लीजिएगा एक बारी। मैक्सिमम आप तो ये देखिएगा, जो कि इस दोनों को देखिएगा। अब अपना जैसे कुछ और पॉइंट्स हैं। पहला क्या है? एक्वारिजिया क्या होते हैं? तो हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्लराज। अम्लराज आप लोगों ने ये देखा होगा, जो कि सोनार जो होते हैं, जिसके पास अपना ज्वेलरी वगैरह लेके जाते हैं, उसको सफाई करवाना रहता है, बहुत दिन हो गया, तो ज्वेलरी होती है गोल्ड वगैरह को, वो क्या करता है? गोल्ड को, सोना को क्या करता है? एक पानी में डालता होगा, तो आप देखते होंगे उसमें से थोड़ा थोड़ा जो है लिक्विड जैसा कुछ निकल जाता है। वो क्या होता है? उसकी सफाई जो करता है, उसमें से सोना को पिघल जाता है उसमें। आप देखते होंगे, आपको लगता होगा जी कि ये मेरा सोना कम कर दिया। तो एक्वारिजिया जो होता है, इसके किस चीज का मिलकर बना हुआ होता है? तो HCl से मिलकर बना है, HCl प्लस HNO3। और इसका आपसे रेशियो पूछ दिया जाएगा, इसमें रेशियो क्या होता है? तो HCl का रेशियो क्या होता है? 3, और HNO3 का क्या होता है? तो 1। इसका रेशियो क्या होता है? तो 3:1 रेशियो होता है। इट कैन डिजोल्व गोल्ड और प्लेटिनम, यदि उसको उस एक्वारिजिया, उस पानी में जो रहता है, एक्वारिजिया सॉल्यूशन में जो रहता है, उसमें यदि गोल्ड को ज्यादा देर तक रख देगा, आपका पूरा का पूरा गोल्ड जो है पिघल जाएगा, मतलब वो उसमें घुल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है? नोवेल मेटल के बारे में, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये आपका फॉर्मूला, ये जो है आपसे पूछा गया है। पहला एक तो ये क्वेश्चन रखिएगा याद, जो कि एक्वारिजिया किस चीज से मिलकर बना हुआ है? एक्वारिजिया HCl HNO3 से इसका रेशियो पूछा जाता है, और गोल्ड और प्लेटिनम को ये डिसॉल्व कर लेता है। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, जो कि नोवेल मेटल क्या होता है? नोवेल मेटल से आपको क्वेश्चन ये आता है, जो कि कौन कौन से ऐसे इसमें मेटल रहेगा ऑप्शन, जो कि नोवेल मेटल होते हैं? तो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, ये तीनों जो है, ये तीनों आपका क्या है? तो नोवेल मेटल है। नोवेल धातु कौन सा है? सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये तीनों है। अब देखते हैं कुछ गोल्ड का यूज क्या करते हैं, मेटल का किस किस चीजों में यूज होता है, ये हम अपना पॉइंट्स देखते हैं। जैसे एक मेटल का यूज किस लिए करते हैं? क्रोमियम, यूज्ड फॉर मेकिंग रस्ट फ्री स्टेनलेस स्टील। ये जो देखते हैं स्टील वगैरह जो बनाते हैं, इसमें जंग क्यों नहीं लगता है? इसके पीछे का क्या रीजन है? उसमें क्रोमियम यूज करते हैं, इस वजह से जो है इस सब चीजों में जंग नहीं लगता है। देखिए लोहा वगैरह में जंग लग जाता होगा, लेकिन ये स्टील के चीजों में जंग जल्दी नहीं लगता। उसके पीछे का क्या रीजन है? इसमें क्रोमियम यूज करते हैं।
अपना नेक्स्ट क्या है, जिंक फॉर मेकिंग गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट। देखिए जिंक का उपयोग लोहे के वस्तु की गैल्वेनाइजेशन तांबे की छिपाई में किया जाता है। जैसे यूज्ड फॉर मेकिंग गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, आयरन का ये चीज रहा, लोहा है, लोहे में क्या हो जाता है, जल्दी से ये क्या होता है, जंग लग जाता है। इसके ऊपर जो होता है जिंक का यदि कोटिंग कर दे, जिंक से यदि पॉलिश कर देते हैं, इस पे जो है जंग नहीं लगता है, जंग बहुत लेट से लगता है। तो इसका जिंक का क्या यूज करते हैं, जो कि गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन के लिए यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या अपना, कॉपर एंड एल्युमिनियम यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। जो कि हम लोग घर में जो इलेक्ट्रिक वायर वगैरह यूज करते हैं, कोई भी जो वायर यूज करते हैं इलेक्ट्रिक वाले, वो किस चीज का बना हुआ होता है, अच्छे क्वालिटी का हो तो कॉपर और एल्युमिनियम का वायर रहता है, तांबा और एल्युमिनियम का। और नेक्स्ट क्या है, मेटल में यदि पूछा जाए तो थर्मामीटर जो होता है उसमें क्या यूज होता है, तो मरकरी यूज होता है। पारा का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो थर्मोमीटर में यूज होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, लेड यूज्ड इन बैटरीज। लेड जो यूज करते हैं, जो कि कार वाले बैटरी में जो होता है, उसमें क्या यूज किया जाता है, तो लेड का यूज किया जाता है। शीशा, हिंदी में क्या बोलते हैं, शीशा बोलते हैं। इसका एटॉमिक साइन क्या होता है, पीबी, हिंदी में क्या बोलते हैं, शीशा। क्या किस में यूज करते हैं, तो कार बैटरी में यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है अपना पॉइंट, लाइटेस्ट मेटल कौन सा है, ये आपसे पूछ दिया जाए तो ये क्या है, लिथियम। ये सब देखिए सीधे पॉइंट डायरेक्ट है, बस आपको याद करना पड़ेगा, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है। जो कि लिथियम मेटल जो है, या लिथियम सॉरी लाइटेस्ट मेटल क्या है, लिथियम। फिर हैवी मेटल आपसे पूछ दिया जाए तो ओस्मियम होता है, और स्ट्रॉन्ग मेटल आपसे पूछ दिया जाएगा, कठोर धातु कौन सा है, तो क्रोमियम होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, अब जैसे कुछ यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, जो कि तो देखिए आप लोग केमिस्ट्री में भी, अरे सॉरी, एक तो यहाँ पे केमिस्ट्री में तो आ ही गया, फिर आपको ज्योग्राफी में भी ये क्वेश्चन बन सकता है। जो कि अर्थ क्रस्ट जो होता है, भूपर्पटी, अर्थ क्रस्ट, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, भूपर्पटी, भूपटल या भूपर्पटी। तो उसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, आप लोगों ने याद क्या होगा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन। ये चार, इतना तो आप लोगों ने तो जरूर याद किया होगा इस चार को, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा। इस चारों को याद किए रहिएगा, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से सबसे अधिक मेटल कौन सा है। तो ऑक्सीजन क्या होता है, ये नॉन मेटल है, अधातु है, अधातु है आपका। फिर क्या है, सिलिकॉन, सिलिकॉन भी जो है अधातु है। देखिए मैं जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा आपको उसमें बता दूंगा धातु कौन सा है, अधातु कौन सा है। तो जैसे ये आपका पीरियोडिक टेबल रहा, यहीं पे थोड़ा सा हिंट मतलब थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, एस ब्लॉक है, यहाँ पी ब्लॉक है, यहाँ पे डी ब्लॉक है। तो ये जो होते हैं एस ब्लॉक वाले, ये है मेटल होते हैं, ये जो है मैक्सिमम नॉन मेटल होते हैं। तो ये ऑक्सीजन तो इधर ही आता है, तो ऑक्सीजन जो इधर आता है, ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन के नीचे क्या आता है, सिलिकॉन। ऑक्सीजन और सिलिकॉन क्या है, नॉन मेटल है। आपका क्या हो गया, एल्युमिनियम जो होता है, जो कि ये मेटल होता है, और आयरन क्या है, मेटल है। तो इसका यदि सीक्वेंस पूछ दिया जाएगा, आप बताइएगा जो कि अर्थ क्रस्ट में, भूपर्पटी में सबसे अधिक मेटल कौन सा है, उसका क्या नाम है, यह जो है एल्युमिनियम है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका आयरन है, उसके बाद कैल्शियम है। तो इस तरीके से ये अलग अलग नहीं याद करना, बस ये याद कर लीजिएगा, ये चार, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन। और ये पहला दोनों क्या है, नॉन मेटल है, फिर दोनों क्या है, मेटल है। चलिए थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था मैंने कवर कर दिया। प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।